नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल आप लोगों की सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फुल बॉडी वर्कआउट के बारे में बताऊंगा, जिसमें आप लोगों के हाथों का वर्कआउट होगा, आप लोगों की बैली का वर्कआउट होगा, आप लोगों के पैरों का वर्कआउट होगा, आप लोगों की जांघों का वर्कआउट होगा, आप लोगों के एब्स का, आप लोगों के ग्लूट्स का, क्वाड्राप्स का, इन सभी का वर्कआउट होगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आप लोगों को डेफिनेटली कुछ ऐसे वर्कआउट करने होंगे जो आप लोगों की फुल बॉडी को एक नरिशमेंट प्रोवाइड करते होंगे, या हम लोग कहें आप लोगों की बॉडी को टोन्ड करते होंगे। डेफिनेटली आप लोगों का मानना सही है कि पहले 2 सेकंड या 3 सेकंड आप लोग जो है इस बात पर फोकस करें कि फुल बॉडी के लिए आप लोगों को कार्डियो भी ज़रूरी है। तो थोड़ा सा वार्म अप कर लिया जाए और उसके बाद में आप लोगों को फोकस करना है इन सभी वर्कआउट्स पर। चलिए बात कर लेते हैं इन सभी वर्कआउट्स के बारे में जो आप लोगों को करने हैं। सबसे पहला जो वर्कआउट हम लोग कंसिडर करेंगे वो कुछ ऐसा कंसिडर करेंगे जिसमें आप लोगों का बैली रिड्यूस होता हो और आप लोगों का जो ग्लूट है वो जो है टोन होता हो। तो सबसे पहला जो वर्कआउट है, ये सभी वर्कआउट कम से कम आप लोगों को 30 to 40 सेकेंड्स करने हैं। बैक किक विद कैट काउ पोज। अगर आप लोग इस पोज को देखें जो वुमन कर रही है, उसमें आप लोगों के दोनों हाथ जो हैं उसके ऊपर और आप लोगों की जो लेफ्ट लेग है उसी के ऊपर पूरा शरीर जो है वो टिका हुआ है। तो आप लोगों की बाइसेप्स जो मसल्स हैं इसमें वो वर्क करती है, जो टारगेट मसल्स हैं। अगर आप लोग पैर को घुटना मोड़ते हुए चेस्ट की ओर लेकर आ रहे हैं तो आप लोगों का लोअर बैली फैट जो है वो यहाँ पर रिड्यूस होता है। आप लोग पैर को पीछे की ओर लेकर जा रहे हैं तो आप लोगों का ग्लूट्स वर्क करता है। दूसरा वर्कआउट पर हम लोग फोकस करते हैं बैक किक विद कैट काउ पोज एल, यानी कि लेफ्ट। अभी आप लोगों ने राइट किया था, अभी आप लोगों को लेफ्ट करना है। अभी आप लोग देखिए कि कैट काउ जो पोज है उसमें आप लोगों की जो बैक फैट है वो तो रिड्यूस होता ही होता है। कैट काउ पोज के अंदर आप लोगों का जो ग्लूट का जो फैट है वो भी रिड्यूस होता है। ये एक लो इम्पैक्ट बैक किक विद कैट काउ पोज है अगर आप लोग इसे देखेंगे तो, क्योंकि इसमें एक घुटना जो है वो टिका हुआ है। लास्ट वीडियो में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो घुटना नहीं, सीधा पंजों पर वुमन जो है वो वर्कआउट कर रही थी। तो ये कैट काउ पोज है जिसमें बैक फैट भी रिड्यूस होता है। तीसरे वर्कआउट की हम लोग बात करते हैं बेंट नी पुशअप्स। बेंट नी पुशअप्स जो है बेसिकली लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज में माना जाता है। अगर हम लोग इसकी टारगेट मसल्स देखें तो बाइसेप्स इसकी टारगेट मसल्स है। हम लोग इसकी चेस्ट मसल्स को भी इसकी टारगेट मसल्स मान सकते हैं, या हम लोग कहें कि आप लोगों की जो बैक फैट है वो भी इसकी टारगेट मसल्स हो सकता है। क्योंकि जब हम लोग अपने शरीर को ऊपर की ओर उठा रहे होते हैं तो कंधों के पीछे का जो बैक है वो इससे जो एक्स्ट्रा फैट है वो रिड्यूस होता है। तो ये तीसरी एक्सरसाइज है जिससे आप लोग कर रहे हैं। टारगेट मसल्स मैंने हाथों का बता दिया आप लोगों को, चेस्ट मसल्स आप लोगों को बता दी, और आप लोगों को बैक मसल्स मैंने बता दी है। अब हम लोग बात करते हैं नंबर 4th एक्सरसाइज की, बेंट नी साइड प्लांक एल। ये साइड प्लांक एल जब बात करते हैं हम लोग तो डेफिनेटली आप लोगों के पेट से जुड़ी हुई सारी की सारी बातें हम लोग निकाल कर ले आते हैं। बेंट नी साइड प्लांक एल, एल का मतलब है लेफ्ट लेग से आप लोगों को करनी है। एक कोहनी के बेस पर आप लोग जो है इस साइड प्लांक को कर रहे हैं। तो बाइसेप्स मसल्स हो गई आप लोगों की टारगेट मसल्स, ओब्लिक्स मसल्स इसकी टारगेट मसल्स हो गई, क्वाड्रैप्स यानी कि आप लोगों के हिप्स का जो साइड का हिस्सा है वो इसकी टारगेट मसल्स हो गई, आप लोगों के ग्लूट्स का टारगेट मसल्स हो गई। तो ये इनकी सारी की सारी टारगेट मसल्स है जो आप लोगों को इसमें फोकस कर सकते हैं आप लोग, जो फुल बॉडी वर्कआउट को शामिल करता है। नंबर 5th एक्सरसाइज की बात करते हैं बेंट नी साइड प्लांक आर। इसमें अगर हम लोग बेंट नी साइड प्लांक आर में देखें जो टारगेट मसल्स होंगी वो कौन कौन सी होंगी। इसमें अगर आप लोग देखें तो हेमस्ट्रिंग मसल्स ज़्यादा वर्क कर रही है आप लोगों की, यानी कि थाइस मसल्स हो गई। आप लोगों के जो हिप्स का जो साइड का हिस्सा है वो भी इसमें वर्क कर रहा है, तो वो भी इसकी टारगेट मसल्स हो गई, यानी कि साइड बूटी हम लोग बोल सकते हैं उसको। और बहुत अच्छा फिगर बनाने के लिए ये अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज बोल सकते हैं इसे। लव हैंडल फैट को रिड्यूस करने के लिए भी बहुत अच्छी वर्कआउट है। अगर आप लोग देखें तो वुमन अपना हाथ जो है वो जस्ट सर के पीछे ले जा रही थी, आर्मपिट वर्कआउट हो गया। नंबर 6th एक्सरसाइज पर चलते हैं हम लोग, बेंट नी सिंगल लेग ब्रिज एल। बेंट नी सिंगल लेग ब्रिज एल में अगर आप लोग देखें तो वुमन जो है वो लेफ्ट लेग को दूसरे वाले पैर के ऊपर जो है बेंड किए हुए है, मतलब ये पोजीशन जो है वो आराम की मुद्रा है। लेकिन अगर राइट लेग आप लोग देखें
तो इसमें ज़्यादा इंगेज हो रहा है। साथ ही आप लोगों की बेली भी इंगेज हो रही है और आप लोग इस वुमन का फिगर भी देख सकते हैं कि अगर आप लोग ये वर्कआउट करते हैं तो आप लोगों के लोअर बेली फैट जो है वो बहुत जल्दी रिड्यूस होने लगता है और इवन आप लोगों के गट बैक्टीरिया भी बहुत अच्छे होने लगते हैं। तो ये आप लोगों के लोअर बेली फैट को रिड्यूस करने में, हिप्स को एक स्ट्रेच देने में बहुत अधिक मदद करता है। सातवीं एक्सरसाइज की बात करते हैं हम लोग, बेंट नी सिंगल लेग ब्रीज आर। सिंगल लेग ब्रीज आर में आप लोगों को क्या करना है, देखिए वुमन ने राइट लेग जो है लेफ्ट लेग के ऊपर जो है बेंट करके रखा है, तो इसमें राइट लेग को कोई भी प्रेशर नहीं होगा, लेकिन लेफ्ट लेग पर ज़्यादा प्रेशर जो है वो गिर जाएगा। तो जब आप लोग थाइज़ को ऊपर की ओर जब पुश करेंगे, यानी कि आप लोगों के जब ग्लूट्स जो है वो ऊपर की ओर पुश होंगे, तो आप लोगों की थाइज़ को उतना ही जोर जो है महसूस होगा। तो लेफ्ट लेग की जो थाई है वो यहाँ पर वर्क कर रही है और यहाँ पर लोअर बेली जो है वो भी वर्क कर रही है। तो लोअर बेली हो गई इसकी टारगेट मसल्स, ग्लूट इसकी टारगेट मसल्स हो गए और हेमस्ट्रिंग इसकी टारगेट मसल्स हो गई। बात करते हैं 8वें नंबर वर्कआउट के ऊपर, बेंट नी टू स्ट्रेट लेग। बेंट नी टू स्ट्रेट लेग जो है एक बहुत अच्छा वर्कआउट है लोअर बेली को रिड्यूस करने के लिए, साथ ही आप लोगों की थाइज मसल्स के लिए भी बहुत अच्छा वर्कआउट है। ये एक प्रकार का लो इम्पैक्ट वर्कआउट है, जिससे आप लोगों को करना कैसे है, सिंपल वुमन को आप लोग चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे वुमन जो है वो वर्कआउट कर रही है। आप लोगों को एक योगा मैट लेनी है, उस पर आप लोगों को हिप्स के बेस पर ही रहना है, स्पाइन एकदम सीधी रहनी चाहिए, गर्दन को आगे की ओर रखते हुए आप लोगों को पैरों को बेंट करना है और आप लोगों को सीधा करना है। सिंपल इतना ही वर्कआउट है। तो इसमें आप लोगों के घुटने भी अच्छे रहेंगे, घुटनों का भी वर्कआउट हो जाता है। बात कर लेते हैं हम लोग 9वें वर्कआउट के ऊपर, क्रॉस होल्डिंग बर्ड पोज एल। क्रॉस होल्डिंग बर्ड पोज एल का मतलब है आप लोगों को जैसे चिड़िया उड़ती है, सुपरमैन फ्लाइंग करता है, वैसे ही आप लोगों को वो पोज बनाना है। इसमें आप लोगों का लेफ्ट घुटना जो है वो मुड़ा हुआ रहेगा, राइट पैर जो है वो एकदम पीछे की ओर स्ट्रेट रहेगा। आप लोगों का लेफ्ट हैंड जो है वो स्ट्रेट पोजीशन में उड़ता रहेगा, जैसे हनुमान जी उड़ते हैं वैसे ही आप लोगों को इस पोजीशन को ग्रहण करना है। अगर आप लोग इसकी टारगेट मसल्स देखें तो पैरों की जो जितनी भी है, काफ्स हो गई, आप लोगों की हेमस्ट्रिंग मसल्स हो गई, ग्लूट्स की क्वाड्रस मसल हो गई आप लोगों का बेली भी इस पर इंगेज रहता है, तो वो भी मसल्स हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं 10वें वर्कआउट के ऊपर, क्रॉस माउंटेन क्लाइंबर के बारे में। बेसिकली क्रॉस माउंटेन क्लाइंबर जो है वो आप लोगों के लोअर बेली फैट को रिड्यूस करने में बहुत अधिक मदद करता है। क्रॉस माउंटेन क्लाइंबर या हम लोग कहें माउंटेन क्लाइंबर, ये एक प्रकार का माउंटेन क्लाइंबर है, इट्स नॉट ए क्रॉस माउंटेन क्लाइंबर। इसमें आप लोगों को जो पैर हो वो सेम अपनी हाथ की कोहनी की ओर लेकर आना है, ठीक है। तो ये हम लोग स्पाइडरमैन प्लांक एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं वैसे तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसकी टारगेट मसल्स अगर हम लोग देखें तो हाथों की मसल्स हो गई, यानी कि बाइसेप्स मसल्स हो गई, आप लोगों के ग्लूट्स मसल्स हो गए, आप लोगों की थाइज मसल्स हो गई। ये है आप लोगों का क्रॉस माउंटेन क्लाइंबर एक्सटेंशन एक्सरसाइज, जो आप लोगों का 11वें नंबर का एक्सरसाइज है। इसमें आप लोगों को क्या करना है, अपना एक लेग का घुटना मोड़ते हुए जो है विपरीत हाथ के कोहनी की ओर लेकर जाना होता है। तो इसमें आप लोगों को अगर आप लोग देखें तो ओब्लिक्स मसल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही हैं, यानी इफेक्टिव हो रही हैं, या हम लोग का इंगेज है, या आप लोगों का ग्लूट मसल्स ज़्यादा इंगेज है। हाथों की जो बाइसेप्स हैं वो भी आप लोगों की बहुत अच्छी हो सकती हैं, इससे टोन्ड हो सकती हैं, मसल्स जो हैं वो टोन्ड हो सकती हैं। एक प्रकार का कार्डियो एक्सरसाइज है आप लोग अगर इसे करेंगे तो, या लव हैंडल वर्कआउट भी इसे हम लोग बोल सकते हैं। तो क्रॉस माउंटेन क्लाइंबर एक्सटेंशन जो एक्सरसाइज है वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, खासकर लव हैंडल्स के लिए, ग्लूट्स के लिए। बात कर लेते हैं 12वें नंबर एक्सरसाइज की, क्रॉस ओवर टॉय टचेस। ये एक प्रकार का वार्म अप है या स्ट्रेच एक्सरसाइज है। इसे आप लोग जल्दी ना करें, धीरे धीरे करें, लेकिन आप लोग जो हैं थोड़े जब झटका लगाकर बेंट मत होइएगा, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। सिंपल जितना आप लोगों से सीधा सीधा मुड़ा जाए नीचे की ओर, उतना ही आप लोगों को मुड़ना है, और दूसरे पैर की जस्ट और जाना आप लोगों को, थोड़ा दोनों पैरों के बीच में गैप रख के। जब आप लोग ऐसा करेंगे तो आप लोगों की थाइज़ में ज़्यादा प्रेशर जो है आप लोग महसूस करेंगे, आप लोग जो है ओब्लिक्स मसल्स पर ज़्यादा महसूस करेंगे। तो ये जो वर्कआउट है एक्चुअली में ओब्लिक्स मसल्स का वर्कआउट है और आप लोगों के थाइज मसल्स का वर्कआउट है, और ये एक बहुत ही अच्छा वर्कआउट भी है आप लोगों की चेस्ट के लिए भी, ठीक है। तो जो लोग झुककर करते हैं क्रॉस ओवर टॉय टचेस, वो ये भी कर सकते हैं। 13 वाला एक्सरसाइज, जो 13 नंबर का एक्सरसाइज है उसमें आप लोग देखिए, जो मैंने 12 वाला एक्सरसाइज दिखाया था उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसीलिए मैंने साथ में ही ये एक्सरसाइज की है। आप लोग साथ में करना चाहते हैं तो साथ में कीजिए, वरना नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए। इसमें जो 13 वाले में है उसमें वुमन झुकी हुई आगे की ओर बैंड है,
और 12 वाले में बैंड नहीं थी, वो सीधा ऊपर खड़ा होकर फिर नीचे की ओर जो है वो बैंड हो रही थी। इसमें ऑलरेडी बैंड है, ठीक है। बस इतना सा फ़र्क है आप लोगों के लिए इसमें 13 और उसमें 14 करते हैं हम। अब हम लोग क्रंच एक्सरसाइज बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है जो आप लोगों के बैली को रिड्यूस करने में आप लोगों की बहुत अधिक मदद करता है। खासकर उन लोगों के लिए क्रंच बहुत अच्छा होता है जो कि एब्स की तमन्ना रखते हैं। आजकल तो वुमन भी एब्स की तमन्ना रखने लग गई हैं और एब्स को आगे भी जो वुमन है वो बॉडी बिल्डिंग में भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं। तो जो लोग बॉडी बिल्डिंग में आगे बढ़ना चाहती हैं वो जो है क्रंच एक्सरसाइज को अपने रूटीन में ज़रूर ऐड करें, क्योंकि इससे आप लोगों के पेट की चर्बी बहुत जल्दी कम हो सकती है। जो लोग पेट की चर्बी को कम कर लेते हैं, फूलते हुए पेट को कम कर लेते हैं, वो क्रंच एक्सरसाइज आप लोगों को ज़रूर करते हुए मिलेंगे, क्योंकि क्रंच एक्सरसाइज जो है आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज मानी जाती है बेली फैट को रिड्यूस करने में। अब बात करते हैं नंबर 15वीं एक्सरसाइज की, डंकी किक। डंकी किक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, एक प्रकार की लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है। इसमें आप लोगों को टेबल टॉप पोजीशन में रहना होता है और उसके बाद में आप लोगों को एक पैर का घुटना जो है वो उठाकर आप लोगों को सीधा पैर करना होता है और अपने हिप्स को जितना आप लोगों से स्ट्रेच हो उतना आप लोगों को स्ट्रेच करना है। इसे हम लोग बोलते हैं डंकी किक। अगर हम लोग बात करते हैं, इसमें पैरों का वर्कआउट सबसे ज़्यादा हो रहा है और साथ ही आप लोगों के लोअर बेली का भी वर्कआउट इसमें ज़्यादा हो रहा है। तो एक प्रकार का लोअर बेली वर्कआउट है और आप लोगों के ग्लूट्स का वर्कआउट है। जो ग्लूट्स को टोन बनाना चाहते हैं, क्वाड्रस मसल्स को टोन बनाना चाहते हैं, वो डंकी किक लेफ्ट भी कर सकते हैं और डंकी किक राइट भी कर सकते हैं। बात करते हैं नंबर 16वीं वाली एक्सरसाइज की, डंकी किक लेफ्ट की। अगर आप लोग देखें डंकी किक लेफ्ट को, तो जब वुमन जो है घुटना जो है एक्चुअली में जब वो ऊपर की ओर पूरा पैर जो है वो सीधा करके ले जा रही होती है, तो आप लोग देख सकते हैं कि जो ग्लूट्स हैं वो अंदर की ओर जो है स्ट्रेच होते हैं। इसका मतलब सीधा सा निकलता है, जो बाहरी फैट होता है ग्लूट्स के ऊपर का वो हट जाता है, यानी कि जो फूला हुआ हिस्सा होता है वो हट जाता है और ग्लूट्स जो है वो आप लोगों को एक मसल्स मास जो है वो बिल्ड करेंगे और मजबूती जो है आप लोगों को ग्लूट्स को मिलेगी, क्वाड्रस मसल्स को मिलेगी। तो उससे क्या होगा, आप लोगों के जो चर्बी लटकने वाली होती है वो हट जाती है और आप लोगों के जो ग्लूट्स हैं वो टोन्ड आप लोगों को नज़र आने लग जाते हैं। तो डंकी किक राइट्स आप लोगों को करनी है, इसमें बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जिसे आप लोग कर सकते हैं। लेफ्ट भी आप लोगों ने की थी, राइट भी आप लोगों को करनी है, दोनों पैर के साथ आप लोगों को करना है। और डंकी किक अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें अल्टरनेटिव लेग्स का आप लोगों को इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। एक बार उसके साथ तो दूसरी बार उसके साथ। डंकी किक लेफ्ट और डंकी किक राइट में आप लोगों को सिर्फ लेफ्ट लेग के साथ करनी है और राइट लेग के साथ करनी है। इसमें लोअर बेली का भी वर्कआउट हो जाता है और आप लोगों के ग्लूट्स दोनों का भी वर्कआउट हो जाता है डंकी किक के अंदर, और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आप लोगों के, खासकर जो हैंगिंग बेली की जिनको समस्या होती है उनके लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज माना जाता है। नंबर 18वें वर्कआउट की हम लोग बात कर लेते हैं। हम 18वें वाले वर्कआउट में आप लोग करेंगे फायर हाइड्रेंट विद बैक किक आर। फायर हाइड्रेंट का मतलब होता है आप लोगों के जो घुटना होता है उसको आप लोगों को मोड़ के रखना है, लेकिन आप लोगों को साइड में उसको रेज करना होता है, उसे हम लोग बोलते हैं फायर हाइड्रेंट। और इसमें जोड़ा गया है फायर हाइड्रेंट विद बैक किक। तो इसका मतलब है आप लोगों को पीछे की ओर जो है जैसे डंकी किक लगाते हैं वैसे किक भी लगाना और फायर हाइड्रेंट भी करना। तो ये फर्स्ट स्टेप इसका फायर हाइड्रेंट का है, सेकंड स्टेप इसका बैक किक का है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फायर हाइड्रेंट विद बैक किक आर। और अगर आप लोगों को लेफ्ट करनी है तो आप लोगों को सेम एक्सरसाइज लेफ्ट लेग वाले लेग के साथ भी आप लोगों को यही एक्सरसाइज जो है वो करनी है। इसमें अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के ग्लूट्स जो मसल्स हैं वो सबसे ज़्यादा टोन्ड होती हैं, आप लोगों की थाइज मसल सबसे ज़्यादा टोन्ड होती है, और ख़ासकर जो क्वाड्रस मसल्स होती है, मीडियस एंड मैक्सिमस मसल जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा इसमें टोन्ड बनती हैं और लीन भी होती हैं मसल्स। तो ये अच्छा वर्कआउट है, अगर आप लोग इसे करेंगे तो आप लोगों के हिप्स को आसानी होगी। इसमें जो आप लोगों के बहुत बार ऐसा होता है कि हिप्स में पेन होने लगता है लटकती चर्बी के कारण, तो वो आप लोगों का रिमूव हो सकता है। तो इसकी जो सिर्फ मसल्स अगर हम लोग हिप ओपनर एक्सरसाइज भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। ये फायर फॉरवर्ड बैंड विद वेट, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, अगर आप लोग इसे करेंगे तो। आजकल ट्रेंड चला हुआ है बूटी का कि हिप्स जो है वो थोड़े बाहर होने चाहिए, फिश शेप होनी चाहिए, कमर की साइज़ कम होनी चाहिए, हिप्स के जो साइड का हिस्सा है वो बड़ा हुआ होना चाहिए, तो इसे हम लोग बोलते हैं फिश शेप। तो ये आप लोगों को एक अच्छी शेप दे सकता है फॉरवर्ड बैंड विद वेट। इसमें आप लोगों को थोड़ा सा वेट रखकर सिर्फ फॉरवर्ड बैंड होना है, लेकिन ध्यान रखिएगा आप लोगों को इसमें झुकना है नीचे की ओर और घुटने मोड़ते हुए झुकना है, लेकिन हिप्स या क्वाड्रस जो मसल्स है वो जस्ट पीछे की ओर जानी चाहिए आप लोगों की। तो ये आप लोगों के
ये जो मैं वर्कआउट बता रहा हूँ आप लोगों को फुल बॉडी वर्कआउट ही बता रहा हूँ, और आप लोग जो हैं इस वर्कआउट को कर सकते हैं और एक अच्छी शेप ले सकते हैं। ठीक है, तो फॉरवर्ड बैंड विद वेट आप लोग 21 वाला जो है वो 20 वाला था, ये 21 वाला है। साथ साथ अगर आप लोगों को करने हैं तो कर सकते हैं, आप लोगों की मर्जी है। और अगर आप लोग बाद में करना चाहते हैं, थोड़ा गैप देकर करना चाहते हैं, तो गैप देकर भी कर सकते हैं। अब इसकी टारगेट मसल्स हम लोग बात कर लेते हैं। टारगेट मसल्स आप लोगों की ग्लूट्स हैं, आप लोगों की थाइज मसल्स हैं यानी कि हेमस्ट्रिंग मसल्स हैं, और आप लोगों का जो बाइसेप्स मसल्स हैं वो हैं। तो इसकी ये मसल्स हैं। साथ ही आप लोगों का इससे बैक फैट भी रिड्यूस होता है, तो बैक जो मसल्स हैं वो भी इसमें काम करती हैं। बात कर लेते हैं हम लोग फॉरवर्ड लंजेस की। बहुत अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है, खासकर उन लोगों के लिए जो थाइस को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। तो फॉरवर्ड लंजेस में आप लोगों को दोनों हाथ अपनी चेस्ट के आगे बांध लेने हैं, एक दूसरे से टच करते हुए। अब आप लोगों को एक कदम आगे की ओर बढ़ाना है, घुटना मोड़ना है और नीचे की ओर बैठना है। इसे हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड लंजेस। अगर हम लोग इसकी जो टारगेट मसल्स देखें तो वो है आप लोगों की काव्स मसल्स, आप लोगों की ग्लूट्स मसल्स, आप लोगों की हेमस्ट्रिंग मसल्स यानी कि थाइस की मसल्स, वो इसकी टारगेट मसल्स हैं। अगर हम लोग खासकर बात करें ग्लूट्स मसल्स की यानी कि क्वाड्रस मसल्स की, तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव एक्सरसाइज मानी जाती है वो लंजेस मानी जाती है। चाहे वो लेटरल हो, चाहे वो आप लोगों का रिवर्स हो, चाहे वो फॉरवर्ड लंजेस हो। तो फॉरवर्ड लंजेस जैसा आप लोग करते जाएंगे वैसे ही नरिशमेंट आप लोगों की बॉडीज़ को मिलता जाएगा, चाहे वो थाइस मसल्स हो, चाहे वो आप लोगों का ग्लूट मसल्स हो। तो फॉरवर्ड लंजेस करते जाइए, आप लोग जो हैं घुटने अच्छे बनते रहेंगे। ठीक है, तो फॉरवर्ड लंजेस करते जाइए आप लोग। जितना आप लोग लंजेस करेंगे उतना ही फ़ायदा आप लोगों के घुटनों को भी मिलेगा, और आप लोगों की हेमस्ट्रिंग मसल्स को भी मिलेगा, आप लोगों की काव्स मसल्स को भी मिलेगा, और आप लोगों की ग्लूट मसल्स को भी मिलेगा। तो ये 23वां जो है वीडियो है, 23वां आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है जिसे आप लोगों को करना है। और मैंने फुल बॉडी वर्कआउट बताया था, तो आप लोगों का कार्डियो वर्कआउट आ चुका है। 4 टाइम सिंगल लेग क्रॉस क्रंच आप लोगों के लिए एरोबिक एक्सरसाइज भी हो सकती है, एक प्रकार का डांसिंग स्टेप है। और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों का जो है इसमें आप लोग जो है किस प्रकार एक्सरसाइज के मूव्स जो हैं वो कर रहे हैं। और इसमें आप लोगों का लोअर बेली फैट भी रिड्यूस होता है, एक प्रकार का क्रंच है इसीलिए, और स्टैंडिंग क्रॉस क्रंच है इसीलिए आप लोग बोल सकते हैं इसको। इसमें आप लोगों को एक शेप भी मिलती है फिगर को, और साथ ही आप लोगों का लोअर बेली फैट भी इससे बहुत अच्छा रिड्यूस हो जाता है। तो हम लोग इसे बोलेंगे ग्लूट एक्सरसाइज भी हो जाती है, आप लोगों के घुटनों की एक्सरसाइज हो जाती है, और आप लोगों की थाइज मसल्स की एक्सरसाइज हो जाती है। बात कर लेते हैं 25वें वर्कआउट के बारे में। इसको तो हम लोग कैसे छोड़ सकते थे। अगर आप बात आती है आप लोगों के फुल बॉडी वर्कआउट की, तो हम लोग स्क्वाट को कभी भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि स्क्वाट एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आप लोगों के थाइज मसल्स को सबसे ज़्यादा टोन्ड बना सकता है, आप लोगों के हिप्स को सबसे ज़्यादा टोन्ड बना सकता है। ठीक है, आप लोगों के काव्स मसल्स को सबसे ज़्यादा टोन्ड बना सकता है। तो हमारी जो सबसे बड़ी मसल्स हैं, अगर हम लोग बात करें तो जो हेमस्ट्रिंग मसल्स है वो इससे ज़्यादा टोन्ड बनती है, इससे लीन होती है, ग्लूट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ये 25वां वर्कआउट है जिसे आप लोगों को करना है, और मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप लोग जो हैं धीरे धीरे करके इन सभी वर्कआउट्स को करेंगे। बात करते हैं 26वें वर्कआउट के बारे में, हील रेज एक्सरसाइज। इसमें काव्स मसल्स बहुत अच्छी होती हैं, जो अपनी काव्स को मजबूत करना चाहता है वो ये एक्सरसाइज कर सकता है। थोड़ा सुमो स्क्वाट पोजीशन में लेकर आप लोगों को हील्स को रेज करना है, अपनी एडियो को ऊपर की ओर उठाना है। पोजीशन आप लोगों की सुमो स्क्वाट वाली ही रहेगी, और उसके बाद में आप लोगों को अपने हील्स को ऊपर की ओर उठाना है। ये 26वां वर्कआउट आप लोगों का हो जाएगा इसमें, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी थाइस को भी मजबूत करना चाहते हैं और अपनी हील्स को भी मजबूत करना चाहते हैं, वो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। पंजों के बेस पर है, तो बेसिकली आप लोगों की जो हील्स हैं सबसे ज़्यादा हो गया आप लोगों की काव्स। अब बात करते हैं 27 वाले वर्कआउट की। कार्डियो कर लेते हैं थोड़ा लास्ट में, हाई नी के साथ। बहुत अच्छी वर्कआउट मानी जाती है कार्डियो के अंदर, लेकिन SIIT वर्कआउट में आती हैं। तो अगर आप लोग SIIT वर्कआउट करते हैं तो प्लीज़ उसे कम कीजिए, लो इम्पैक्ट वर्कआउट आप लोग ज़्यादा कीजिए, क्योंकि लो इम्पैक्ट में आप लोगों को जोर कम आता है, लेकिन आप लोग जो है वर्कआउट में बिजी रहते हैं। ये बहुत अच्छे वर्कआउट होते हैं, खासकर स्लो मोशन में आप लोगों का फैट रिड्यूस होता है, तो वो आप लोगों के लिए उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा। जैसे आप लोग दौड़ने की जगह आप लोग जॉगिंग कर सकते हैं, या आप लोग नॉर्मल वॉक कर सकते हैं, बहुत अच्छा होगा। तो हाई नी को मैंने इसीलिए लास्ट में डाला है कि आप लोग जो है हाई नी करेंगे तो आप लोगों का फास्ट वेट लॉस होता है, लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा सा कार्डियो में प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसीलिए मैंने लास्ट में डाला है। हिप टिप्स है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है लव हैंडल फैट के लिए, ग्लूट्स को वाइडर बनाने के लिए,
और साथ ही आप लोगों को एक फिश शेप देने के लिए। तो ये वीडियोस कैसे लगे आप लोगों को ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, लेकिन मैं प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ को सपोर्ट करें, उसे सब्सक्राइब करें और ये वीडियोज़ जो हैं आप लोग जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।